आज हम लोग एक नए चीज़ पढ़ेंगे, अर्थात एक नए हम जो काल विभाजन पढ़ रहे थे। कितने काल विभाजन पढ़ चुके हैं? 2 काल विभाजन। कौन कौन? आदिकाल और भक्तिकाल। भक्तिकाल में हमने बहुत विस्तार से पढ़ाया और हमको लगता है कि भक्तिकाल में कभी दिख जाए तो आपको पता चल जाए कि भक्तिकाल के हैं या आदिकाल के हैं, दिख जाना चाहिए। यही ज्ञान होता है कि आप कितना स्मरण किए। अब हम लोग रीतिकाल के कवियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो रीतिकाल है क्या, देखिएगा। रीतिकाल क्या है बाबू? ये रीतिकाल इनकी अवधि देखें तो 1650 से लेकर 1850 का जो काल है वह रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल का नामकरण देखें। नामकरण की बात कर रहा हूँ, इसके नामकरण की बात करें। अलग अलग इनको इस रीतिकाल को अलंकृत काल कहा गया, अलंकृत काल कहा गया। किसने कहा अलंकृत काल? इन ये रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल किसने कहा? और रीतिकाल किसने कहा? इसके बाद रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र, देखिए कितना इनका योगदान है हमारे साहित्य में। आचार्य रामचंद्र या रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अलंकृत काल किसने कहा? ये कुछ नाम हैं। ये अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। अच्छा बता, देखिए थोड़ा सा, मिश्र बंधु किस का को बताएगा? मिश्र बंधु किस काल के कवि है? हाँ, आदिकाल। बहुत सुंदर आंसर, बहुत सुंदर आंसर, बहुत से वेरी गुड। और रीतिकाल के बारे में, रीतिकाल शब्द किसने, रीतिकाल किसने कहा? अच्छा, यही आचार्य मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु कितने भाई थे? सब 3 भाई थे सब। ये जो रीतिकाल को क्या कहते हैं? अलंकृत काल कहते हैं। उसके बाद श्रृंगार काल, इसका आता है श्रृंगार काल कहा जाए। और श्रृंगार काल किसने कहा? तो श्रृंगार का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको क्या कहा था? इनको कहा था कि ये नाम पूछ श्रृंगार काल किसको कहा गया है? रीतिकाल तो रीतिकाल। अलंकृत काल किसने कहा? रीतिकाल कहा गया। किसने कहा? तो विश्व बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद जी ने। ये बात हो गई। अच्छा बताइए, इस काल को अब देखते हैं कि उदय होने का कारण क्या था? ये काल क्यों उदय हुआ? देखेंगे उदय होने का कारण, कहते हैं इसके बारे में समझते हैं कि इसका क्यों उदय हुआ। बता दें, उस समय जब रीतिकाल का समय चल रहा था तो उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे। अपने शौक के लिए कभी अपने दरबार में रखते थे। तो याद कीजिए, आश्रयदाताओं की रुचि के आधार पर, दाताओं के रुचि के आधार पर इनको रखा गया था। आश्रय, भाई इनको आश्रय भी मिल जाता है। आश्रयदाता, आश्रयदाताओं के रुचि के आधार पर इनको अपने पास रख लिया गया। फिर है ये पहला है। आप लिखेंगे ऋषिकाल की विशेषताएं।
रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल की विशेषता। आइए विशेषताओं के बारे में बात करें। बता दें इसमें आश्रयदाताओं का था, रुचि होता था कि उस समय ये भी लिख सकते हैं, इसके बारे में पॉइंट आउट लिख सकते हैं कि उस समय वीर युद्ध होता था आपस में, तो कवि जो थे वो प्रेरित करते थे, राजाओं को प्रेरित करते थे, उत्साहवर्धन करते थे, इसलिए उनको अपने पास रखते थे। आइए इसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। विशेषताओं में लिखेंगे, इसमें जो याद कीजिए एक नाम था सतसई, सतसई का पुनरुद्धार हुआ। क्या है? पुनरुद्धार, पुनरुद्धार। सतसई एक बिहारी की कवि पुस्तक है, इसमें सतसई परंपरा का पुनरुद्धार हुआ, सतसई का पुनरुद्धार हुआ। बता दें इसमें जो है मुक्तक काव्य विधा की विशेषता है, ये मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य विधा का प्रयोग किया गया है। ये मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य है, जिसके बाद महाकाव्य, उसी तरह मुक्तक काव्य भी आता है। मुक्तक काव्य में ये होता है कि आप मुक्त हैं किसी लक्षण काव्य, ये परंपरा लक्षण काव्य के परंपरा में पिरो कर या प्रबंध कर कोई काव्य की रचना करना। याद कीजिए ये जो सतसई है, या व्याख्या करें तो सत प्लस सही हो गया, सत का मतलब 7 हो गया, सही का मतलब 100 हो गया, या हम देखें बाबू इसमें हो जाता है 700। ऐसा ये जो सतसई महाकाव्य बिहारी की जो रचना है 7 मुक्तक काव्यों का संग्रह है। हाँ, बस एक ही रचना तो किए, पूरे विख्यात हो गए। गागर में सागर, एक सतसई जो बिहारी की रचना है वो क्या कहिए, गागर में सागर कहा गया, इतना विख्यात ये भी रचना लीजिए। इसमें 700 मुक्तक छंदों का क्या है बाबू, संग्रह है। क्या ये संग्रह है, विख्यात हो गए। छंदों का मुक्तक न कब है, मुक्तक छंदों का क्या है बाबू, ये 700 छंदों का ये क्या है, ये संग्रह है। क्या है ये सतसई है, 700 छंदों का संग्रह है। अच्छा, इनकी भाषा क्या थी, हम भाषा देखें तो लक्षणा भाषा थी। भाषा क्या थी बाबू, तो ब्रज भाषा थी। यदि हम भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा इनकी थी। किन लोगों की, ये जो रीतिकाल कवियों की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा हुआ करती थी। काव्य जो रूप था वो मुक्तक काव्य रूप था। काव्य रूप देखिए, काव्य रूप लिखा जाए तो कैसा काव्य था, ये मुक्तक काव्य रूप था। फिर देखें और क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं। उसके बाद बता दें इसमें दोहा, छंद, सवैया, ये सब छंद आगे पढ़ेंगे, हम बताएंगे। दोहा है, किसका है वो, दोहा है, सवैया है, आदि छंदों का प्रयोग किया जाए। दोहा छंद में ये माफी छंद है, ये वाणी छंद है, इसका थोड़ा अजीब ज़्यादा चाहिए। आपके माफी छंद जिसको बदल गया तो वाणी छंद उसी बदल जाएगा।
इंद्र वज्रा है, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा वर्णिक छंद है। दोहा में हम अरे मात्रिक छंद में आए तो सममात्रिक और सममात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक में आपके क्या है, ये सममात्रिक में चौपाई है, चौपाई है, फिर गीतिका है, हरी गीतिका है और रोला है, चारी है। उसके बाद सममात्रिक में, विषम मात्रिक में आते हैं। विषम मात्रिक मतलब कि दोहा, सोरठा, ये सब क्या है, विषम मात्रिक है। और अर्धमात्रिक है। विषम मात्रिक में एकदम उलाला है, छप्पे है, ये है हमारे, मैं पढ़ा चुका है सर, ठीक है। कवित्य, देखो इसमें कवित्य भी आता है, कवित्य, ये सब छंद है। कवित्य, ये सब छंदों का प्रयोग किसने किया, रीतिकाल कवियों ने किया, रीतिकाल कवियों ने किया। अब बता दें, इस काम के जो सबसे फेमस कवि रहे केशवदास जी रहे। अब वो केशवदास जी को रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि काव्य के प्रेत कहे गए। काव्य का प्रेत किसको कहा गया है, तो केशवदास जी को कहा गया। किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब आइए हम इसके प्रकार की बातें करते हैं। तो कितने प्रकार है बाबू, प्रकार की बातें करें। प्रकार क्या इतनी बातें रहने दें, अब आनंद के साथ